ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਘਰੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ मैं हार्ट ਦੀ दवाई नहीं खाती। ये जो पर्सन फुरकान भाई आपको नजर आ रहे हैं, इस टाइम ये हार्ट के पेशेंट हैं। भाई ने अपनी जिंदगी के 7 से 8 साल सऊदी अरेबिया में गुजारे हैं। एक कंपनी के अंदर ये जॉब करते थे। मामला अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर चल रहे थे, मगर घर में कुछ बीमारियां आ जाने की वजह से इनके घरेलू हालात डाउन से डाउन तर ही होते गए। अच्छा, एक घर अपना माशाल्लाह। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ। अच्छा, किराए का मकान एक ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। किन्नी देर तो फारग बैठे हो? ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। महीने तो उत्ते हो गए। ਹਾਂਜੀ ते रेंट किन्ना इत्थे दा? ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ 11000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨੇ। किथे किथे रह के आए हो? ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਊਦੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਸਊਦੀ ਵਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਅਲ ਖਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡੈਂਟਰ ਹਾਂ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਵਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਡੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਿਆ। फ्रूट ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ 1 साल। भाई ने मुझे बताया कि मैं अपने घर को चलाने के लिए फ्रूट सेल करता रहा हूँ, लेकिन इसी दौरान मेरा ये लोडर का जो बाइक है वो बिल्कुल खराब हो चुका था। इसका इंजन बनवाने के लिए मुझे कुछ अमाउंट जो कि मैंने मांग के लगाई थी उसके अंदर सारे पैसे लग गए। कितने लगे पैसे? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ 12000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰਾ ਬੇਲੇ ਕੋ ਫੜੇ ਸੀਗੇ। ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਆਦਾ ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਸਟੱਡ ਪੈ ਹੋਈ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ के ਹਨੇਰਾ आ ਜਾਂਦਾ। इनके हार्ट में 2 स्टड डल चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये कोई भी वजन वाला काम भी नहीं कर सकते, वरना इस लोडर को किसी एज अ लोडिंग सामान के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਘਰੇ ਦੇ। ਆਦਰ ਫੜੋ ਬਸ। ਇਹ ਰੱਖੋ, ਦੇਖ 2 ਦਿਨ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਫੱਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫੱਟਾ ਤੇ ਛੱਤ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਛੱਤ ਕੌਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ देगा ਤੇ किन्ने से बना के देगा। मैंने फोन कर देना। छत बनाने वाले पर्सन से राब्ता करके मुझे कॉल की कि इमरान भाई काइंडली आप आके इनसे तफसील में बात कर सकते हैं। हमने जाके तसल्ली से इस लोडर की जो लोहे की छत बनेगी उसकी कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद इनको छत बनाने के लिए एडवांस दे दिया, ताकि नेक्स्ट डे ही हमारा छत बनने का काम स्टार्ट हो सके। भाई वापस अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे मैंने फुरकान भाई को कॉल करके डायरेक्टली लक्कड़ मंडी में बुला लिया, जहाँ पे जाके हम इस लोडर के ऊपर अपना एक बेहतरीन सा न्यू फट्टा बना के लगा सकते हैं। आप लोगों के ज़हन में होगा कि हम इसको उतार क्यों रहे हैं। इसको उतारने का सबसे मेजर रीज़न ये है, इसके ऊपर जो हमने छत रात को ऑर्डर दिया बनवाने के लिए, वो छत इसके ऊपर टिक भी जाएगी। कुछ अर्से बाद ये यहाँ से टूटने लग जाएंगे। ये फट्टे इस टाइम यहाँ से टूट चुके हुए हैं, ये सारे खस्ता है। ये बड़े बड़े नट इसके निकल रहे हैं, काफ़ी पुराने हैं। नीचे वाला हिस्सा ये सारा गल चुका है। इसको लगवाने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा, और इसको खोलते हुए ये खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नया लगवाया जा रहा है। पुराने फट्टे के सारे पेच खोलने के बाद इसको अलहदा उतार के रख लिया गया। जितनी देर में हमारा लकड़ी का नया फट्टा तैयार किया जा रहा था, क्यों ना इस लोडर को हम ले जाके अच्छे से वॉश करवा लें, क्योंकि नीचे से इसके ऊपर काफी ज्यादा मट्टी लगी हुई थी। तसल्ली से लोडर को वॉश करवाने के बाद वापस आए। ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे के बाद हमारा जो फट्टा लकड़ी का तैयार हो रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनलाइज होना स्टार्ट हो चुका था। भाई ने इसको अच्छे से तसल्ली से रेडी करने के बाद हमारी डिमांड के मुताबिक ही इसको लोडर के ऊपर अच्छे से फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमारा लकड़ी वाला फट्टा इसके ऊपर अच्छे से इंस्टॉल हुआ, मैंने भाई को खैराबाद किया। नेक्स्ट डे हम पहुंच गए डायरेक्टली उस शॉप पे, यहाँ पे हमारी इस लोडर की लोहे वाली छत तैयार की जा रही थी। भाई ने हमारी छत बनाने का काम स्टार्ट कर रखा था। इतनी देर में नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ के वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद हमारी छत की अब एक्चुअल शक्ल निकलना स्टार्ट हो चुकी थी। एक चीज आपको बताता जाऊं कि इस लोडर के ऊपर हमने जो छत लगवाई है लोहे की, वो बेहतरीन किस्म की और मजबूत छत है, जो कि काफी लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ देगी इंशाल्लाह। एक साइड पे हमारी लोडर की छत तैयार हो रही थी, और दूसरी साइड पे सर्दी का तोड़ करने के लिए हमने कुछ अड्डे भी इंजॉय किए। ये सारा काम चलता रहा स्टेप बाय स्टेप। ऑलमोस्ट 8 घंटे की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों के सामने एक इसकी आखिरी लुक निकलना स्टार्ट हो चुकी है। भाई ने छत को लोडर के ऊपर पाइप की फिक्सिंग करने के बाद इसको एडजस्ट कर दिया। आप लोगों के सामने अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमारी छत किस तरह की नजर आएगी। आज का सारा काम मुकम्मल हो चुका था, काफी रात हो चुकी थी, तो हमने बाकी सारे काम को नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट डे मेरे पहुंचने से पहले ही फुरकान भाई ने सारी छत को अच्छे तरीके से पेंट कर रखा था, ताकि उसके ऊपर रस्टिंग ना हो पाए। जैसे भाई का रंग वाला काम मुकम्मल हुआ, मैंने भाई को साथ बैठाया। हम पहुंचे एक शॉप पे, जहाँ पे जाके अब छत के ऊपर लगाने के लिए एक मोटा कपड़ा, उसके साथ साथ बारिश के पानी को रोकने के लिए एक शॉपर भी परचेज कर लिया। रेड के ऊपर लगाने के लिए एक सफरा परचेज किया, जो कि रेड कलर में इसके ऊपर लग के इसके जो लकड़ी वाले फट्टे उसको अच्छे से हाइड कर देगा और ज्यादा खूबसूरती भी निकालेगा। भाई ने स्टार्ट में मुझे बता रखा था कि इमरान भाई कार्ड के ऊपर लगाने के लिए हमें एक बैटरी भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं बैटरी की मदद से लेट नाइट तक भी फ्रूट सेल कर सकता हूँ। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम पहुंचे सबसे पहले एक एलईडी वाली शॉप पे। यहाँ पे जाके हाथ से बनी हुई लोकल एलईडी परचेज की, जिनकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है, और दूर से ही इनकी रोशनी की मदद से जो भी फ्रूट होता है वो अट्रैक्ट करता है, और कार्ड के पास जाके इंसान को कुछ परचेज करने का दिल भी करता है। भाई से ये दोनों चीजें परचेज की। अब आज का एक आखिरी सामान, जो की एक 5 प्लेट की बैटरी हमने परचेज
परचेस कर ली, बाइक को बिल पे किया, सारे सामान को साथ दिया और वापस पहुंच गए शॉप पे, जहाँ पे जाके अब हमने 1 बाय 1 इसके ऊपर सारी चीजों को इंस्टॉल करना था। भाई ने इसके ऊपर सफरे लगाने का काम स्टार्ट कर दिया। मैंने भाई से इजाजत ली कि अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, आप काइंडली सारे काम को तसल्ली से वाइंड अप कर लें ताकि नेक्स्ट डे हम फ्रूट मंडी जाके अपना नया सामान लेके अपने काम का आगाज कर सके। अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल अच्छे से ऊपर छत वगैरह रेडी हो गई है और नीचे हमारा ये सारा सफरा लगा दिया गया है। ये ऊपर लाइट्स आ गई है, अल्लाह के हुक्म से बोर्ड आ गया, वेरी गुड। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जाएंगे, इसको करते हैं पार्किंग में, वो सामने मंडी है, मंडी जाते हैं, हम जाके फ्रूट लेते हैं। हम पहुंच गए फ्रूट मंडी के अंदर, जहाँ पे इस टाइम अर्ली मॉर्निंग के लिहाज से बोलियां चल रही। भाई के पास अपना 1 साल का जो फ्रूट बेचने का तजुर्बा है वो मुझे नजर आना स्टार्ट हो चुका था। मैंने फुरकान भाई को इजाजत दे रखी थी कि आपको जो फ्रूट चाहिए जिस क्वांटिटी में चाहिए आप ले सकते हैं। भाई ने 1 बाय 1 बोलियों पे जाके उसके साथ साथ जो भी पलियां जिस चीज की पलियां में रिक्वायर्ड थी वो परचेज करना स्टार्ट कर दी। 1 बाय 1 एवरी स्पॉट पे जाके भाई को जो फ्रूट सबसे अच्छा लगा, जो कि इनके कस्टमर्स लेना पसंद भी करते थे क्योंकि भाई अच्छी किस्म का साफ फ्रूट सेल करते हैं, वो परचेज करना स्टार्ट किया। जिसके अंदर हमने सबसे पहले फ्रूटर परचेज किया, उसके साथ साथ आपको पता है किनू मतलब माल्टे का सीजन आ चुका है तो वो भी परचेज कर लिए गए। ये दोनों चीजें लेने के बाद भाई ने मुझे कहा कि मैं कार्ड के ऊपर थोड़ा सा सेब, उसके साथ साथ बच्चों के लिए केला भी लगाना चाहता हूँ। बोली पे खड़े होकर तसल्ली से भाई ने जितनी क्वांटिटी के अंदर बनाना परचेज करना चाहा वो परचेज किया। सामान को हम लोड करवा के अपनी लोडर की तरफ बेच रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सामान इस टाइम लोडर के ऊपर लोड हो चुका है। एक आखिरी चीज जिसके अंदर फ्रूट डाल के बेचा जाता है जो कि शॉपिंग बैग्स हैं। भाई ने अपनी मर्जी और क्वांटिटी के लिहाज से शॉपिंग बैग्स भी परचेज किए। सारे सामान को इसके ऊपर रखने के बाद मैंने भाई को स्पॉट पे भेज दिया, जहाँ पे जाके अब हम इस सामान को अच्छे से इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करेंगे। दोनों भाई की एफर्ट्स और ऑलमोस्ट 1 घंटे की मेहनत के बाद जितना भी हम फ्रूट लेके आए थे, जिसके अंदर फ्रूटर कीनू थे, इसके ऊपर काफी ज्यादा मट्टी लगी हुई थी, उसको पानी से अच्छे से क्लीन करने के बाद हमने डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा फ्रूट इसके ऊपर लग चुका था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ्रूट मंडी हम अर्ली मॉर्निंग गए थे, ना भाई ने नाश्ता किया और ना ही मैंने नाश्ता किया था। तो भाई जब तक इस सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगा रहे थे, मैं पहुंचा नाश्ता लेने के लिए ताकि दोनों भाई बैठ के तसल्ली से नाश्ता कर सके और यहीं से सारे सामान को समेटने के बाद अपने आज के दिन की बिस्मिल्लाह कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह से आपके सामने अब हमारी लोडर कार्ड बिल्कुल रेडी है। फुरकान भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन सेटअप से नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एक वाहद जो जरिया है शुक्र अदा करने का वो यही है, नमाज पढ़ें, खुश हैं, राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि किसी बंदे ने आपके पास आना हो तो किसको कैसे पता लगेगा कि फुरकान भाई अपना ये स्टॉल कहाँ पे लगाते हैं? मैं भाई 99 अड्डे पे गजनफर असलम कोल्ड स्टोर के सामने खड़ा हूँ। 99 अड्डे पे गजनफर असलम कोल्ड स्टोर एक ही है, किसी से पूछ लें, उसके बिल्कुल बाहर आप लगे हों, बिल्कुल वो पीछे नजर आ रही है इसका दरवाजा है, उसके बाहर आप ही खड़े होंगे। सुबह कितने बजे लगाया करेंगे? मैं सुबह 10 बजे। और कितने बजे तक रहा करेंगे यहाँ पे? 10 बजे तक। अच्छा, सुबह टाइम गाँव घूम के फिर तकरीबन 2 बजे तक इधर आ जाएंगे। किसी बंदे ने आपसे रब्ता करना हो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। 0302 660 35 कितने महीने का किराया रहता है? एक एडवांस अभी किराया रहता है, मतलब अभी इस घर में थोड़ी देर पहले शिफ्ट हुए हैं, फिर टोटल 22 पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, किराया भी हो गया और आपकी बिस्मिल्लाह भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके काम में बहुत ज़्यादा बरकत डाले। बस कोशिश करें कि अगर किसी को कभी ज़रूरत हो और आप इतनी गुंजाइश रखते हो तो कर देना, नमाज़ पढ़ें, जिंदगी फिर मुलाकात होगी। खुश रहना मेरे भाई ने, जाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से फुरकान भाई को उनका एक बेहतरीन फ्रूट का सेटअप लगा के दे दिया गया है। अल्लाह पाक कबूल करे। इस वीडियो से एक ही मैसेज मिलता है कि हमारी एक छोटी सी एफर्ट एक बंदे के लिए कितना बड़ा रिवाइव का जरिया बन सकता है। हमेशा की तरह एक ही दुआ करूंगा कि ऐ अल्लाह अगर हमें इतना अता किया तो इतना बड़ा दिल भी दें कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।